शाबान का महीना शुरू होने से पहले हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 15 बार पढ़ लो। जो सारी उम्र न मिल सका वो मिल जाएगा, हर दुआ फ़ौरन कबूल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रजब का महीना ख़त्म होने वाला है। इस महीने के चंद दिन बाकी रह गए हैं। प्यारे दोस्तों, आपने माह शाबान से पहले पहले ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना है। बहुत जल्द ही लाखों करोड़ों के मालिक बन जाओगे। ये मौका हाथ से मत जाने देना, वरना बहुत पछताओगे। नादरीन, आज जिस तस्बीह के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तस्बीह आप जितनी बार पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उतनी दौलत अता फरमाएगा। जैसे जैसे आप इस वजीफ़े को तस्बीह के दानों पर पढ़ोगे या हाथ की उंगलियों पर पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपके लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ आपका रिस्क भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसके साथ आपकी दौलत में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज की तस्बीह बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब है। ये कलिमात कौन से हैं और इनका वजीफ़ा आपने कैसे करना है, तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखना है। चंद मिनट की वीडियो देखने से अगर आपकी ज़िंदगी बदल जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं होगा, लेकिन शर्त यह है कि आपने इस अमल को कामिल यकीन, पूरी तवज्जो के साथ करना है और गुनाह कबीरा से इज्तनाब करना है। फिर इस अमल के हैरान कुन फ़ायदे आपको मिलेंगे। नादरीन, शाबान इस्लामी साल का 8वां महीना है। शाबान के महीने की अहमियत और फजीलत बहुत ज़्यादा है। माह शाबान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ने की बड़ी फजीलतें हैं, बरकतें हैं। इस महीने की बरकतें इतनी ज़्यादा हैं कि रब्बे काबा ने बे औलादों को औलाद अता फरमाई, बेरोज़गारों को रोज़गार अता किए, कारोबारी मसाइल ख़त्म फरमाए, ला इलाज बीमारियों का बेपनाह बेहतरीन इलाज अता फरमाया। जिन लोगों के घरों में मुश्किलात थी, परेशानियां थी, सब अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से दूर फरमाई। प्यारे दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, अगर कोई बंदा चाहता है कि उसके घर से बलाओं का, परेशानियों का, मुसीबतों का, रुकावटों का, बंदिशों का, हर तरह के मसाइल का ख़ात्मा हो जाए, तो शाबान का चांद नज़र आने से पहले पहले अपने तमाम मकासद की नीयत करते हुए ये वजीफ़ा पढ़ लें। इंशाअल्लाह बैठे बैठे तकदीर के ताले खुल जाएंगे। आपके घर में अल्लाह ताला बेपनाह खैर व बरकत ले आएंगे। अगर आपके घर में कोई भी परेशानी है, कर्ज़ की परेशानी है, रिश्तों की परेशानी है, बेसकूनी, लड़ाई झगड़े, तो माह शाबान का चांद नज़र आने से पहले पहले ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ने की देर है। वजीफ़ा बहुत छोटा है लेकिन इतना मुजर्रब है, इतना ताकतवर है कि ये अमल पढ़ने की देर है। आपको खुद समझ नहीं आएगी कि रिस्क और दौलत और कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं। प्यारे दोस्तों, अब अमल क्या है? माह शाबान का चांद नज़र आने से पहले जब चाहें, जिस वक्त चाहें, ये वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। सबसे पहले आपने बावजू मसल्ले पर बैठकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3, 7 या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर दुरूद इब्राहीमी पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। एक मरतबा सवाब की नीयत के साथ मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। आपको रिस्क चाहिए, दौलत चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, कर्ज़ों से निजात चाहिए, ज़मीनी आफात से हिफाजत चाहिए, मांग लो। जिस मकसद की नीयत करके आप इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। नियत करने के बाद आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और यूं महसूस करना है कि आप रोज़ा रसूल की जालियों के सामने बैठे हैं। आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले आपने अल्लाह ताला के दो सिफाती नाम, या हफीज़ हो या सलाम हो। अगर आप शाबान के महीने में रब की हिफाजत चाहते हैं, रब की सलामती चाहते हैं, पूरा साल कभी किसी के सामने नहीं झुकना चाहते, दर दर की ठोकरों से बचना चाहते हैं, तो आपने अल्लाह ताला के इन दो सिफाती नामों, या हफीज़ हो या सलाम हो, को 15 बार पढ़ना है।
15 بار اللہ تعالیٰ کے ان دو صفاتی ناموں کو پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک صورت پڑھنی ہے جو کہ دولت کے لحاظ سے مجرب اور آزمودہ صورت ہے۔ اس صورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے اور وہ صورت ہے سورہ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پیارے دوستوں، آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ جلد ہی لاکھوں کروڑوں میں کھیلو گے۔ سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی ماہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ فقیر سے بادشاہ بن جائے گا۔ میرے رب کی رحمتوں برکتوں سے مایوس نہ ہونا۔ جب آپ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو تیسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ، آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ یہ وقت بار بار نہیں آتا، یہ قبولیت کی گھڑیاں بار بار نصیب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں ہر طرف کامیابی ہی کامیابی ہو، تو آج آخری نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ لینا۔ آپ نے استغفر اللہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں درود پاک پڑھ کے عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے بے پناہ مانگنا، تھوڑا نہ مانگنا بلکہ بے حساب مانگنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو عطا کرے گی، آپ کا نصیب اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنی دولت اور رزق کہاں سے مل رہا ہے۔ آپ کی اللہ تعالیٰ ہر قسم کی حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ پیارے دوستوں، اس عمل کو لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔